उदाहरण दिया है कि एक एक करके वो 1.5 करके हो, 2 करके हो, जैसे भी हो, लेकिन एक इंस्टॉलमेंट यानी कि अलग अलग टुकड़ों में पैसे देने की बात का एक कंसेप्ट आ चुका है, जो कि पीपल जो है, जो लोग जो है वो प्रेफर करते हैं। यानी कि पीपल मतलब यहाँ पर कस्टमर जो है वो प्रेफर करते हैं। वो चाहते हैं कि अगर 10,000 20,000 का सामान है तो इकट्ठे न करके वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में टुकड़ों में पैसा दें। It affects the market as people prefer to buy on credit and pay in easy installment। और इससे जो है मार्केट जो है, बाजार जो है वो प्रभावित होता है, क्योंकि पैसा जो है पहले जो इकट्ठे दिया जाता था, अब जो है पैसा जो है वो अलग अलग टुकड़ों में दिया जाता है। तो यहाँ पर ये कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग इसको फुलफिल किया जाता है, क्योंकि कस्टमर चाहता है अगर वो 10,000 का सामान खरीदना होगा तो वो शायद न खरीद पाएगा। अगर वो 1,000 का सामान, अगर वो 1,000 अगर उसको 10 महीने में देना पड़े तो शायद वो उसके लिए आसान बन जाएगा। तो ये कस्टमर के लिए आसान हो जाता है, ये सेलर के लिए वो उतना ज्यादा जो है वो फायदे का सौदा नहीं होता है। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से देखें तो अब सेलर भी इसमें अपना फायदा ढूंढ लेते हैं, या फिर वो भी इसको अब अपने लिए फायदेमंद बना लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो व्यक्ति जिसका मासिक आय यानी कि जो मंथली इनकम है 20,000 रुपया है, वो इसलिए वो 5,000 का सामान नहीं खरीद पा रहा है क्योंकि वो इकट्ठे खर्च कर देगा उस चीज में, तो उसको और भी बहुत सारी चीजों को मैनेज करना होता है उसी महीने में। तो वो अगर उस 5,000 को अगर वो 500 के इंस्टॉलमेंट में दे देगा तो वहां पर उसका सामान जो है, जो सेलर है उसका सामान बिकेगा। तो ऐसे तो सामान बिक ही नहीं रहा था, और इसी तरीके से करके वो बड़े बड़े 2-2 लाख 5-5 लाख 10-10 लाख के सामान को भी इंस्टॉलमेंट में बेचेगा, तो एक कम आय वाला व्यक्ति भी उसको इंस्टॉलमेंट में खरीद सकता है। और आज इसी का नतीजा है कि आज मैक्सिमम चीजें, अधिकांश वस्तु जो है वो इंस्टॉलमेंट में चलता है, और इंस्टॉलमेंट में यानी कि क्रेडिट पे यानी कि उधार पे चलता है। अलग अलग तरीके से पेमेंट किए जाते हैं फ्यूचर में, और इससे हमारा जो मार्केट है और ज्यादा व्यापक बन चुका है, और ज्यादा विस्तार इसका हो चुका है। तो ये कहें कि इससे सिर्फ कस्टमर का फायदा है तो ऐसी बात नहीं है, इससे कस्टमर और सेलर दोनों का फायदा है, क्योंकि सेलर के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, कस्टमर जो है उसके पास वो सामान आ रहा है, कस्टमर भी उपयोग कर रहा है, सेलर का भी सामान बिक रहा है, उसको पता है कि आज नहीं तो कल पैसा तो आएगा, ऐसे तो आ ही नहीं रहा था। आगे, The attractive offers are presented before the consumer for the sale of goods। जो ऑफर्स हैं यानी कि जो बेचने वाले हैं, जो सेलर हैं, वो कंज्यूमर या कस्टमर को अट्रैक्टिव ऑफर यानी कि आकर्षक ऑफर देते हैं, आकर्षक छूट देते हैं, या फिर आकर्षक तरीके से अलग अलग चीजें बताने की कोशिश करते हैं और देने की कोशिश करते हैं ताकि वो सामान को या सेवा को खरीदें। It happens especially near the big festival when the people mostly do shopping and purchase new item। और ये जनरली जो ऑफर का कंसेप्ट है, ये बड़े बड़े त्योहार, होली, दीपावली, ईद, इन सारे क्रिसमस, इन सारे चीजों पर रहता है, क्योंकि वहां पर जो लोग हैं वो सामान खरीदना, नया सामान खरीदना चाहते हैं। तो टू फैक्टर जो कि यहाँ पर अफेक्ट करता है या कर सकता है मार्केट को, वो दोनों हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ के देखा कि एक जो है वो फाइनेंस यानी कि क्रेडिट वाला सिस्टम है, इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम है, तो दूसरा जो है वो ऑफर वाला सिस्टम है। ऑफर जो है वो जनरली जो है वो बड़े बड़े त्योहार के समय होता है। बड़े त्योहार का मतलब हो गया कि वैसा त्योहार जिसे व्यापक तौर पे मनाया जाता है, जैसे होली हो गई, दीपावली, छठ हो गया, या फिर अलग अलग क्रिसमस, ईद हो गया, इन सारे चीजों पे होता है, तो अट्रैक्टिव ऑफर की बात आ जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, अब क्या लिखा हुआ है, इन सम मार्केट द इंटरमीडियरीज हेल्प इन द सेल एंड परचेज ऑफ द गुड। कुछ बाजार में जो बिचौलिए होते हैं वो मदद करते हैं सामान को खरीदने और बेचने में। दीज इंटरमीडियरीज मेक देयर ओन प्रॉफिट एंड कमीशन। ये जो बिचौलिए होते हैं ये अपना भी उसमें प्रॉफिट यानी कि लाभ और अपना भी कमीशन यानी कि अपना भी एक्स्ट्रा इनकम देखते हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर मेड टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ द प्रोड्यूसर ऑन द इंटरमीडियरीज। जो प्रोड्यूसर हैं, जो बनाने वाले हैं, जो उत्पादक हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, चूंकि वो अपने सामान को बेचने के लिए
इंटरमीडियरीज यानी कि बिचौलिए पर निर्भर होते हैं। इसलिए अब एक कंसेप्ट आ चुका है द कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ये सहकारिता जो समाज है, ये जो है ये इन प्रोड्यूसरों के लिए एक फायदेमंद चीज है या फिर एक फायदे का सौदा है, जिससे प्रोड्यूसर को जो इंटरमीडियरीज को फालतू का या फिर ज्यादा पैसा देना पड़ता था, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से आसान और कम हो गया है। आगे, इन कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर कम टुगेदर एंड वर्क ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जो कोऑपरेटिव है यानी कि इन प्रोड्यूसर्सों का यानी कि बहुत सारे उत्पादकों का एक सहकारिता है, मिलजुल कर जो कार्य या फिर बेचने का कार्य करते हैं, इसके आधार पे उनकी आपसी समझ के आधार पे ये चीजें यहाँ पर खरीद और बिक्री आसानी से होती है और इंटरमीडियरीज के कॉस्ट से वो बच जाते हैं। यानी कि यहाँ पर यही कहा गया है कि इंटरमीडियरी का यूज होता है कुछ मार्केट में सामान को बेचने के लिए। इंटरमीडियरी यानी कि बिचौलिए किसके एजेंट होते हैं, यानी कि उनको पैसा कौन देता है, तो प्रोड्यूसर देता है ताकि वो सामान को कस्टमर तक बेच सके। लेकिन चूंकि ये जो है इंटरमीडियरी का कंसेप्ट है, एक महंगा सौदा पड़ता है किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए। इसलिए वो चाहते हैं कि कुछ और अलग किया जाए या कुछ और अलग हो जिससे ये खर्चा हमारा कम हो सके। और इसके लिए एक नया कंसेप्ट या फिर एक अलग कंसेप्ट है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का, सहकारिता समाज का, जो कि अलग अलग प्रोड्यूसर एक साथ इकट्ठा होकर आपसी अंडरस्टैंडिंग पे, आपसी समझ पे एक बाजार, एक जगह बनाते हैं और जहां पर अपने सामानों को बेचने का कार्य करते हैं। आगे, दे अवॉइड द एक्सप्लॉयटेशन। वो शोषण को बचाने का कार्य करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन को हिंदी में शोषण कहते हैं। शोषण चाहे वो कस्टमर का हो चाहे वो उनका हो। ये चूंकि इंटरमीडियरीज हट गए, बिचौलिए हट गए, तो ना तो कस्टमर को ज्यादा नुकसान होगा और ना तो इनको ज्यादा नुकसान होगा। यहां पर एक उदाहरण से समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि एक सामान बना 10 रुपए में, एक प्रोड्यूसर ने एक सामान को 10 रुपए में बनाया और वो कस्टमर को बेच रहा है 40 रुपए में, तो वो कस्टमर को इसलिए 40 रुपए में बेच रहा है क्योंकि वो बीच में इंटरमीडियरी यानी कि अलग अलग लोगों का प्रयोग कर रहा है उस सामान को बेचने में। तो जिसके कारण से इंटरमीडियरी बिचौलिए को भी कमीशन और प्रॉफिट देना पड़ रहा है और देना पड़ता है, तभी जाकर वो सामान बिकता है। तो 10 रुपए की लागत की सामान जो है वो 40 रुपए में बेचा गया, फिर भी जो बीच का जो 30 रुपए का डिफरेंस है वो फायदा किसको नहीं हुआ, तो प्रोड्यूसर को नहीं हुआ, क्योंकि उसको प्रोड्यूसर को 5 रुपया 10 रुपया ही प्रॉफिट का मिला। बाकी जो इंटरमीडियरीज हैं और भी जो बिचौलिए हैं वो पैसे कमा गए। तो इससे नुकसान किसको हुआ, तो बनाने वाले को भी नुकसान हुआ और खरीदने वाले को भी नुकसान हुआ, क्योंकि खरीदने वाला 40 रुपया में खरीद रहा है। क्यों, क्योंकि उसको बीच वाले बहुत सारे लोगों की भरपाई भी करनी पड़ रही है इनडायरेक्ट रूप से। और जो 10 रुपए में बना वो भी 30 रुपया की जगह पे अगर 40 रुपया में बिक रहा है तो 30 रुपया उसकी कमाई होनी चाहिए, वो भी ना कमाकर 5 रुपया 10 रुपया कमा रहा है। तो इसलिए इंटरमीडियरी के कंसेप्ट को हटाकर जब डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की बात होती है, तो ये जो प्रॉफिट, ये जो कमीशन है, ये खत्म हो जाता है। और यहां पर जो 10 रुपए का सामान अगर 40 रुपए की जगह पर 30 रुपया में भी बेचा जाए तो 20 रुपया जो पहले 10 रुपया होता था मान लेते हैं, तो अब 20 रुपया डायरेक्ट फायदा होगा किसका, प्रोड्यूसर का। और कस्टमर को भी 10 रुपया का फायदा हो गया, क्योंकि उसको जो पहले 40 रुपए में खरीदना पड़ता था अब उसको 30 रुपया में मिल रहा है। यानी कि 10 रुपये का सामान 30 रुपया में बेचकर एक प्रोड्यूसर ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, बशर्ते कि वो 10 रुपया का सामान 40 रुपया में बेचकर। यानी कि इंटरमीडियरी को हटा गया, तो इससे कस्टमर का भी फायदा हो गया और इससे प्रोड्यूसर का भी फायदा हो गया। और इसी कंसेप्ट को कोऑपरेटिव सोसाइटीज का नाम दिया गया है, ताकि इससे एक्सप्लॉयटेशन, शोषण जो है वो कम हो सके, खत्म हो सके। आगे, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर हैव टू बियर द कॉस्ट ऑफ शॉपिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, जो थोक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो उस पैसे का निर्माण यानी कि उस पैसे का पेमेंट करते हैं जो कि सामान जो है मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक पहुंचाया जाता है। यानी कि जो बनाने वाले हैं, उत्पादक हैं, वहां से कहां पर, तो खुदरा व्यापारी तक, खुदरा विक्रेता तक भेजा जाता है।
अब हम लोग आते हैं अगले कंसेप्ट पे। अगला कंसेप्ट कहता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स